एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है संडे से और इसमें थोड़ा सा मंडे का भी ऐड रहेगा क्योंकि ना संडे को इतना ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था पूरा संडे, तो इसीलिए ना थोड़ा मंडे की क्लिप्स भी ऐड कर दी हैं इसमें। मम्मी पापा जी आ चुके थे और वो गांव से लाए थे सामान, दूध लाए थे और ना छाछ होता है ना वो लाए थे, घी, ऐसे करके मतलब 2-4 चीज़ें और भी थी, तो काफ़ी सारा सामान ले आए थे वो। उनको भी लगता है ना कि जो शहर में अगर बच्चे रहते हैं तो माँ बाप को हमेशा ये लगता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गाँव की चीज़ें ले चलें, क्योंकि शहर में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और वो तो हमेशा यही बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, कुछ भी मतलब सारी चीज़ें ऐसी मिलावटी रहती हैं। तो हमको ये लगता है कि हम ले चलें। इतना वज़न हो जाता है क्योंकि वो सारा सामान रहेगा तो जाहिर सी बात है वज़न तो होगा ही होगा। मना करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बड़े बूढ़े जो होते हैं वो प्यार करते हैं बच्चों को, तो उनको यही लगता है कि ढेर सारा सामान उनके लिए हम लेकर चलें। तो मैंने बनाई थी आज पाव भाजी और ना सब्जी, रोटी, और साथ में शाम को बनाऊंगी दलिया वाली खीर, क्योंकि पापा जी ने कहा था कि आज ना दलिया वाली खीर बना लीजिएगा, उनको पसंद है। तो बस फिर मैंने सोचा ठीक है शाम के टाइम वो बना लूँगी। और अभी पाव भाजी और तोरई की सब्ज़ी है पापा जी के लिए, और मम्मी तो पाव भाजी भी खा लेती हैं, तोरई की सब्ज़ी भी खा लेती हैं, मतलब वो सारी चीज़ों में एडजस्ट हो जाती हैं। ऐसे ये नहीं करती कि नहीं ये पाव भाजी बनी है तो मैं नहीं खाऊंगी, या डोसा इडली, तो वो सारी चीज़ें खा लेती हैं। लेकिन पापा जी का थोड़ा सा स्पेसिफ़िक है कि उनको ये चीज़, जो चीज़ अच्छी लगती है या फिर जो चीज़ उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है वो वही खाते हैं। और साथ में रहता है हमेशा उनके खाने के लिए मूंग की दाल का पापड़, जो कि उनको बहुत पसंद है, तो मैं पर डे सेक देती हूँ उनके लिए। दोपहर का खाना हो या फिर रात का डिनर, बिना मूंग की दाल के पापड़ के पापा जी का डिनर ख़त्म नहीं होता है, तो इसीलिए उनको डेली एक पापड़ लगता है। और अब बच्चे की भी आदत ऐसी पड़ गई है, उसको भी देख के ना बाबा जी की थाली में देखेगा पापड़ तो उसको ये लगता है कि मुझे भी पापड़ मिल जाए, मैं भी खा लूँगा। तो ऐसे करके उसके लिए भी सेक देती हूँ। और ये खाना पीना खिलाने के बाद सब कुछ 1 घंटे के समथिंग मैंने आराम कर लिया था। और फिर उसके बाद शाम की चाय के साथ बन गए थे मंगोड़े और बन रही थी एक तरफ चाय। अब पता है मम्मी पापा जी आ गए ना, तो एक फ़ायदा ये भी हो गया कि तरह तरह के आइटम बना करेंगे, कभी कुछ, क्योंकि ना पापा जी और मम्मी को ना थोड़ा सा खाने पीने का शौक़ है, खासकर पापा जी को। तो ये है कि कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो ऐसे बनता रहा करेगा। अकेले में ये होता है ना, खाना पीना बन गया, चलो अब ठीक है, बच्चे भी बिज़ी, मैं भी सुबह निकल गई, हस्बैंड भी रात में आ रहे हैं, तो ऐसे करके लेट हो जाता है। तो फिर किसी का भी मन नहीं होता है कि क्या कुछ बना लें, क्योंकि टाइम भी होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। और साथ में जब इन-लॉज़ होते हैं तो कभी कुछ बन रहा है, क्योंकि देखिए उनके लिए तो बनाना ही बनाना है, तो साथ में हम लोगों का भी मौका लग जाता है और हम लोग भी बढ़िया आराम से अच्छे से सारी चीज़ें खा पी लेते हैं। ठीक है जी। तो बिटिया रानी इस समय बोल रही थी कि माँ आपका लुक बदल गया है, आप तो बिल्कुल बहू रानी टाइप लग रही हो। तो मैंने कहा हाँ तो बहू हूँ तो बहू लगूंगी, ऐसे करके वो मुझे चिढ़ा रही थी। तो बस, और मेरा खाना बनता जा रहा था। खाने में डिनर में बना है सेव भाजी और रोटी, और साथ में दलिया वाली खीर जो मैं आपसे बता रही थी ना कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने नाइट में वो बना ली थी। अब एक चीज़ और अच्छी हुआ करेगी कि ना मेरा खाना जल्दी बन जाया करेगा, क्योंकि पापा जी 8 बजे खाते हैं, 7:45, 8 पौने 8, तो जल्दी फ्री हो जाया करूँगी मैं किचन के लिए 9 बजे के लगभग। वैसे मैं फ्री होती थी 10 बजे, 9:30, 9:30, 10 ऐसे फ्री होती थी, लेकिन अब मैं, मुझे लगता है 9, सवा 9 तक मैं सारे काम से, नाइट का जो काम होते हैं उनसे फ्री हो जाया करूँगी, तो मेरा सोना जल्दी हो जाया करेगा। क्योंकि देखिए सुबह तो आपको जल्दी उठना ही है, आप चाहे रात में लेट सोएं या फिर जल्दी सोएं, क्योंकि सुबह बच्चों का लंच 6 बजे आपको तैयार करना होता है, तो आपको 5 बजे तो उठना ही रहेगा, क्योंकि झाड़ू भी लगना है उससे पहले, किचन भी साफ़ होनी है। किचन में मतलब एटलीस्ट बासी किचन में आप खाना तो नहीं बना सकते ना, तो पहले आपको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें आपको 15 मिनट तो लगेगा पूरे घर में झाड़ू लगाने में, और फिर लंच तैयार करने में भी कम से कम आपको आधा से पौन घंटा चाहिए। तो इसीलिए ना आपको 1 घंटे पहले तो उठना ही पड़ेगा। तो मैं लगभग 5 बजे उठ जाती हूँ। जब मुझे यूट्यूब का काम होता है तो मैं 4, साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पर पापा जी ने खाना खा लिया था, उनकी थाली में एक रोटी बची हुई थी, तो मैंने थाली उठाकर, रोटी उठाकर रख दी और थाली उठाकर ले गई थी मैं किचन के लिए। मैंने कहा धो दूँ इसको भी, और बच्चों ने भी उनके साथ में ही खाना खा लिया था, मतलब मैंने अलग अलग थाली लगा के दे दी थी सबको, तो सबने अपना अपना डिनर ख़त्म कर लिया। बच्चे भी जल्दी खा लिया करेंगे। घर में देखिए बड़े अगर होते हैं ना, तो उनके हिसाब से सारे टाइम टेबल सेट हो जाते हैं,
और वहीं पर हम अकेले होते हैं तो हमको हमेशा ये लगता रहता है चलो अभी कर लेंगे, चलो अभी कर लेंगे। और बाद बाकी फिर भी वर्किंग वूमेन के साथ ये हो जाता है कि भाई उसको तो सुबह भी जल्दी उठना है, बाकी ऑफिस भी पहुंचना है, तो सारे काम उस हिसाब से मैनेज करने हैं। तो वो फिर भी उठ के और सारी चीज़ें उस हिसाब से मैनेज कर लेती, क्योंकि उस पर के पास टाइम की कमी होती है। लेकिन जो होम मेकर होती हैं वो घर पर रहती हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके पास काम कभी ख़त्म नहीं होते। काम इतने पेंडेंसी होती है काम की कि उनको ये लगता है क्या ही कैसे कौन सा ख़त्म करूँ। और जब बड़े बुज़ुर्ग घर में आ जाते हैं ना, तो टाइम टेबल पूरा सेट हो जाता है एक सब फर्स्ट क्लास। ये जो मावा लेकर आए थे पापा जी और मम्मी, तो उसमें मैंने शक्कर मिला दी थी और सब लोगों को थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच दे दिया था। मैं अगर अपनी बताऊँ तो क्या होता है, मेरे इन-लॉज़ आ जाते हैं ना, तब तो ये मान लीजिए मेरा टाइम टेबल बहुत अच्छा हो जाता है, सारी चीज़ें बहुत शानदार हो जाती हैं। क्योंकि देखिए एक टाइम टेबल बिल्कुल मतलब फ़िक्स हो जाता है कि आपको इस समय ये करना है, आपको इस समय ये करना है। अकेले में तो फिर भी कामचोरी और मक्कारी चल जाती है, बट मम्मी पापा जी जब होते हैं तब कामचोरी मक्कारी बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है, तो ये जा रही है सुबह की पापा जी की 6 बजे वाली चाय। और ना मैंने आगे शूट इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा पापा जी देख लेंगे कि सुबह-सुबह मोबाइल है हाथ में, उनको तो पता नहीं है ना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसीलिए ना मैंने वहीं पर मोबाइल स्टॉप कर दिया था। और ना आपको क्लिप भी ऐसी ही दिखेंगी जिनमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये चोरी-चोरी चुप-चुप के ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाए जा रहे हैं आज पुलाव, तो ये बच्चों के साथ में चले जाएँगे और पापा जी का भी ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। पुलाव के साथ साथ मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी मठरी और जो गणपति बप्पा के जो लड्डू भोग के रखे हुए थे वो दोनों के लिए रख दिए थे। और ना आजकल लड्डू बेटा जी को इतने पसंद आ रहे हैं, तो ना वो गणपति भगवान के आगे जो भोग लगता है ना, उनके लड्डू जो रहते हैं वो भी उठाकर और खा जाते हैं, गप कर जाते हैं एकदम से। मम्मी बोलती हैं कि ना क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है, छोटे हैं, उनको खा लेने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना बेटा उनके भोग के मत ऐसे उठाया करो और ना दूसरे ले लिया करो। भोग का प्रसाद होता है वो सबको दिया जाता है, लेकिन वो महाराज जी अकेले ही खा जाते हैं। और आजकल बच्चों को ये बड़ा पसंद आ रहा है, रियल का मिक्स फ्रूट ले आई थी मैं उनके लिए, बच्चों के लिए। तो इसमें ना जूस निकलता है, तो उन्होंने पूरा गटागट ख़त्म कर दिया है। बस थोड़ा बहुत लास्ट का मुझे लग रहा है बच रहा है हुआ है, तो वो आज ख़त्म हो गया था। बस ऐसे ही क्या है, दूध तो वो आजकल अवॉइड कर रहे हैं, पी के नहीं जा रहे, मना कर देते हैं, माँ दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। तो मैंने क्या हुआ था, ये ले आई थी एक पैकेट पूरा, तो थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा गिलास दोनों को दे देती हूँ, तो दोनों पी जाते हैं। एटलीस्ट कुछ तो जाए, ऐसा लगता है ना हर माँ को कि बच्चा कुछ तो खा पी के जाए, चाहे कुछ भी खा ले या पी ले। तो बनाना होता है तो मैं बनाना दे देती हूँ, और या फिर जूस या फिर दूध या फिर कोई फ्रूट्स या फिर कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा पी के तब बच्चे जाएँ। इन दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं दूसरे काम में जुटती हूँ। इनको भेजने के बाद वैसे मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं नहाकर और ना किचन में ना लंच की तैयारी के लिए लग जाऊँ हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड का भी 9 बजे निकलना होता है, तो ये लगता है ना कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, थोड़े से मैंने सोचा 2-3 फूल अगर लगे होंगे तो मैं तोड़ लाऊंगी, जिनसे ना गणेश जी को अर्पित कर दूंगी और जिससे पूजा भी हो जाएगी। पूजा में थोड़े 2-4 फूल अगर हम चढ़ा दें तो थोड़ा सा पूजा में अलग ही एक रौनक आ जाती है और मन भी खुश हो जाता है। ये लगता है कि चलो कुछ तो 2-4 फूल तो एटलीस्ट चढ़ गए भगवान जी पर। और साथ में मैंने तोड़ ली थी तुलसी, तो तुलसी हो जाएगी चाय के लिए और उसमें डाल दी जाएगी, और बाकी मैं फूल चढ़ा दूँगी भगवान जी को। थोड़ी देर पूजा करके भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और कभी कभी पूजा का टाइम बिल्कुल कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का होता है, और कभी कभी 2 से 5 मिनट का हो जाता है। इससे ज़्यादा पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जब नहा के आने के बाद तुरंत ये लगता है कि जल्दी से लंच की तैयारी शुरू कर दी जाए। और फिर बीच बीच में अभी ये होता है कि पापा जी को चाय भी देनी होती है और नाश्ता भी, मम्मी का नाश्ता होता है, फिर बीच में ही हस्बैंड की भी चाय बनानी होती है। ऐसे करके ना 2-4 काम एक्स्ट्रा हो जाते, तो ये लगता है मैं टाइम से किचन में पहुंच जाऊं। तो ये सारे काम हो गए थे, और बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने मम्मी को और पापा जी को नाश्ता भी दे दिया था। तो अभी आपने देखा ना बालकनी में पापा जी बैठे हुए, थोड़े थोड़े से दिख रहे होंगे, पूरे इसलिए नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ना ऐसे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया उनका कि वो प्रॉपर पूरे दिख जाएं। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए जरा सा उनका हाथ दिख रहा है ना। तो बस वो पानी की बोतल उनके पास रखी है, नाश्ते के बाद पानी वहीं पर पी लेंगे। फिर मैं बना रही थी उनकी चाय,
तो मैं यहीं पर उनको चाय दे दूँगी। चाय पीने के बाद वो नीचे चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं खाने के टाइम पर ऊपर, जब तक मैं अपने तैयार वैयार होके ऑफ़िस निकल जाती हूँ। अब ये तैयार हो गया था हस्बैंड का रायता और कद्दू की सब्ज़ी बन ही गई थी। बस फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी रोटियां सेकना बाकी रह गई थी, तो बस मैंने रोटियां भी जल्दी-जल्दी सेक ली थी। तो ऐसे करके किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है काम और 9 बजे से पहले-पहले तक पूरा पैकअप हो जाता है। गुड मॉर्निंग जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोटी बनाते हुए, काम करते हुए कौन ब्लॉग शूट करता है। अभी मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और ना भी मम्मी पापा जी भी आए हुए हैं, तो ना चोरी-चोरी, चुप-चुप के वीडियोस बना रही हूँ। तो ना आप समझ सकते हैं कि जितना टाइम मिल जाता है, जिस हिसाब से मिल जाता है, उस हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है? और ट्राइपॉड आ जाएगा तो देखते हैं कैसे-कैसे चीज़ें मैनेज हो। लेकिन अभी ना मम्मी पापा जी को नहीं बताया है, तो ये ना क्लिप शूट कर रही थी ना, तो मुझे मम्मी दिख गई थी, तो मैंने तुरंत के तुरंत कैमरा बंद कर दिया था। ठीक है, तो अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है और ये मेरा कप टूट गया था जिसमें हस्बैंड चाय पीते हैं डेली, तो मैंने ये दूसरा नया येलो कलर का निकाल लिया। ये 6 पीस आए थे, अलग-अलग कलर में रिसीव हुए थे और ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी चल गए। 2 से 3 से 4 साल हो गए लगभग जब से ये यूज़ हो रहे थे। एक-एक कप हर बार मैं निकाल लेती थी हस्बैंड के लिए और ये हर बारी मतलब काफ़ी अच्छे टाइम तक चले। वो बात अलग है कि मेरी ही गलती की वजह से ये टूट जाते हैं, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, सिंक में ऐसे ही रख देती हूँ और फिर उसके बाद में धोती हूँ, जब जैसे थोड़ा बहुत 2 5 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम निकल गया उसके बाद। और मम्मी बोलती हैं कि कप को ना तुरंत के तुरंत धो के रख दिया करो, जिससे ना ये टूटेंगे नहीं। लेकिन मैं हमेशा वही गलती करती हूँ कि रख देती हूँ और फिर जब और बर्तन धोती हूँ तभी उनके साथ धोती हूँ, तो वो मुझसे टूट जाते हैं। लेकिन मजाल है कि सासू माँ से एक कप भी टूट जाए, वो हमेशा तुरंत के तुरंत ही कप धो के रख देती हैं चाय के। जब भी वो मतलब अगर वो किचन में आई हैं ना, तो वो अपना कप धो के रख देंगी, पापा जी का भी रख देंगी। और ना अगर वो किचन में नहीं आई, मैं लेके आई हूँ उनकी ट्रे कप वाली, तो मैं ये करती हूँ अभी सारे बर्तन धोऊंगी ना तभी धुल लूँगी। तो देखो कुछ तो अंतर होता है हमारे बड़े बुज़ुर्गों में और चीज़ों को सहेज कर रखने में। कहते हैं ना जनरेशन गैप, यही होता है। ये तो उनका ना काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर हम सोचें कि उनको हमारा काम करने का तरीका पसंद आ जाए और वो कुछ कमियां न निकालें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कि जब अलग-अलग काम करने के तरीके होते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को कैसे पसंद आ सकते हैं। वो अपने तरीके से काम करता है और हम अपने तरीके से काम करते हैं। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो छोटे को टोकेगा ही टोकेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वही चीज़ है कि सासू माँ को अगर कोई चीज़ लगती है तो वो मुझे बोल देती हैं कि ऐसे नहीं रानू, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मैं भी बोल देती हूँ ठीक है मम्मी, मैं ऐसे कर लेती हूँ। पता है मुझे जहाँ तक लगता है ना, बड़ों की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। एक तो आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपकी इमेज भी बहुत शानदार बन जाती है। पूरी किचन चमका दी बढ़िया अच्छे से। नहीं तो फिर देखो मैंने आपको सिंक भी दिखा दी, बर्तन भी पूरे धुल दिए हैं। नहीं आप लोग बोलोगे कि अरे सासू माँ आ गई, नहीं तो ढेर सारे बर्तन छोड़ के चली गई सासू माँ के लिए। नहीं जी, मैं पूरा काम खत्म करके, पूरी सफाई करके, पूरी क्लीनिंग करके उसके बाद मैं अब ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना लाइफ़स्टाइल देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ना इतना काम करने के बाद मुझे मतलब बहुत थकान होनी चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मुझे उस लेवल की थकान कभी होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसका रीज़न एक समझ में आया है कि मैं अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। मुझे कभी भी मतलब इस तरह की टेंशन, परेशानी, हेडेक, ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती हैं। ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पास कि मतलब मुझे कभी भी दिमाग से टेंशन होती ही नहीं। मैं मस्त एकदम खुश रहती हूँ। क्योंकि ना मम्मी पापा जी है नीचे, ऐसे करके ऐसे निकल जाऊंगी मैं। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब ऑफिस पहुँच जाऊँगी ना, तब इसको ऐसे हटा के और इसको ना ऐसे डालो। ठीक है, देखा देखा मेरा कमाल। एक ही इससे बहू वाला लुक भी क्रिएट हो गया और ना ऑफिस गोइंग वुमेन वाला भी लुक क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, सारे काम खत्म कर दिए हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, तो ऐसे ही चलेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ। ओके, अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय।
मेरे ब्लॉग देख के वैसे आपको ये चीज़ तो समझ में आती ही होगी कि मैं ना ज़्यादातर स्माइल करती हुई आपको दिखाई दूँगी अपने ब्लॉग में भी, हँसती हुई रहती हूँ हमेशा। तो ये भी बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद होता है अगर हम अंदर से मन से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ये प्रसन्नता का, खुश रहने का सबसे बड़ा कारण जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है तो आप ना खुश रह लेंगे। और ना मैंने ना रूम भी देखिए पूरा एक सा करके जा रही हूँ, फैला के नहीं जा रही हूँ बिल्कुल भी। ये देखिए, ये बेटी का बेड है और ये हम लोगों का डबल बेड, ठीक है। ये देखिए पूरा एक सा कर दिया। अब मैं ना लौट के आऊंगी तब देखिए कितना तहस नहस कर देते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई थी अपने वर्किंग प्लेस पर, और ये मेरा वर्किंग प्लेस है जहां पर मैं बैठकर काम करती हूं। तो जाते से ही मैंने सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप शूट कर ली, जिससे ना आप लोगों को क्लिप भी मिल जाए साथ में कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर मैं काम करती हूँ, ठीक है। डॉक्टर मैडम भी आने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।